So today we are starting with reaction number 3, that is oxidation. जो बच्चों छोड़ा था हमने लास्ट, ऑक्सीडेशन से शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन में ये मैंने आपको क्लियर बता दिया था चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का सीक्वेंस बना करके कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं और एल्डिहाइड कीटोन से एसिड बनते हैं अगर ऑक्सीडेशन करो तो, और अगर बैक रिडक्शन कर दो तो वापस 3-2-1 हो जाता है। चलो जी, गुड गुड गुड। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका रीजन आपको यहां दिख जाएगा, RCHO और RCOR। ऑक्सीडेशन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो O का जुड़ना और दूसरा मीनिंग मैंने आपको कहा था H का निकलना, है ना। गुड गुड गुड। तो अब O का जुड़ना, तो O तो किसी में भी जुड़ जाएगा, लेकिन O को जुड़ने के लिए जगह चाहिए। अब ये जो आपके एल्डिहाइड्स हैं ये उसको जगह जल्दी दे देते हैं, क्योंकि वो अपना कार्बोनिल हाइड्रोजन हटा देते हैं। अब कार्बोनिल हाइड्रोजन हट गया तो इसका मतलब तो ऑक्सीडेशन हो गया और यहां आकर के जुड़ जाता है। लेकिन इधर आप अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बोनिल हाइड्रोजन है ही नहीं, बिल्कुल। तो RCHO will easily convert into RCOOH instead of ketone। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्बोनाइल हाइड्रोजन, अब जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्बोनाइल हाइड्रोजन कीटोन कैन नॉट ऑक्सीडाइज इजिली। ठीक है जी, ये बात आपको पता होना चाहिए। या कीटोन कांट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली, याद रहेगा, कैन नॉट ऑक्सीडाइज इजिली। जबकि बच्चे इस वाले आंसर में अल्फा हाइड्रोजन लिखाते हैं क्योंकि उनको 3 डिग्री अल्कोहल बड़ा याद रहता है। किसी ने पूछ लिया कि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इजीली क्यों नहीं होता, है ना, तो अधिकतर बच्चे लिखाते हैं बिकॉज इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। जबकि अगर मैं इधर भी एसीटोन के लिए मिथाइल लगा दूं, इधर भी मिथाइल लगा दूं, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो इस बात को आप स्पेशल लिखेंगे कि इसके पास कार्बोनाइल हाइड्रोजन नहीं होता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, ये जो मेन बात है। तो अब इस बात से क्या फर्क पड़ा कि कैन नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, क्योंकि इजिली का एक अपोजिट भी होता है हार्डली। तो क्या हार्डली ऑक्सीडाइज हो जाएगा? तो आंसर है यस। जबरदस्ती कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बुला लोगे तो हो ही जाएगा। पर इतना मेरे बच्चों को पता था कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, ये लो जी मैं कर देता हूं, तो CH3CHO प्लस में O, और हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिक्स हैं, दे आर KMnO4, दे आर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ये लो जी, तो यहां से O का जुड़ना या H का निकलना होता है ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का H हटेगा, फिर आके O जुड़ेगा, तो ये बन गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अब आप बात करते हो कीटोन्स, तो कीटोन्स जो है वो एब्सेंस ऑफ कार्बोनाइल हाइड्रोजन। नोट्स में भी गलती से अल्फा हाइड्रोजन लिखा हुआ है, उसको आप लोगों ने ठीक करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, वो बाई चांस गलती से वहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रिंट हुआ हुआ है, तो इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्रोमिक एसिड हो गया या इससे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो जब मैं कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो क्या गड़बड़ होती है वो देखो जी। कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने लगते हैं, चाहे तो क्रोमिक एसिड बुला लो, CrO3 को बुला लो, चाहे K2Cr2O7 को बुला लो, और चाहे HNO3 को बुला लो, किसी को भी बुला लो, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये तीनों तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब क्या हुआ, यहां से बॉन्ड टूटेगा और इस बार आपके पास खुद के पास H नहीं है, आपको H मांगना पड़ेगा पड़ोसी से। और पड़ोसी की चीज मांगना आसान है कि मुश्किल है? एक खुद की चीज यूज करना, एक पड़ोसी की चीज यूज करना, है ना। तो अब हाइड्रोजन आप वहां से मांग रहे हो। किसी को बैलेंस का प्रॉब्लम है तो बैलेंस भी कर सकते हैं, पर ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कितने ऑक्सीजन देंगे? तो जवाब है जितने चाहिए ले जाओ, है ना। तो ऐसी इक्वेशन में मुझे ऑक्सीजन 2, 3, 4 नहीं लिखना पड़ता। फिर भी कोई ज्यादा मजबूर हो जाए तो लिख सकते हो। फिलहाल दिखाऊं CH3COO और यहां से ले लो H, तो तुम्हारे पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर इधर बच गया CH2, तो CH2 पता क्या करेगा, एक तो बनाएगा CO2 और एक बनाएगा H2O। तो आपको टोटल 4 ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे।
तो किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो 4 लिख देना, अदरवाइज इस 4 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 ले गया CO2, 1 ले गया H2O और 1 ले गया आपका कीटोन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अब बारी किसकी आई? अब बारी आई कि एल्डिहाइड तो टर्मिनल होते हैं, तो टर्मिनल के लिए तो चेन इधर जुड़ती जाएगी, इधर तुम एसिड बनाते जाओगे। मतलब एथेनल से एथेनोइक, प्रोपेनल से प्रोपेनोइक, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन क्या कीटोन टर्मिनल होते हैं? जल्दी बोली शब्द, इंटरमीडिएट होते हैं। तो कल को आपके साथ एक समस्या आएगी कि सर पिछले वाले में तो आपने जो मर्जी बॉन्ड तोड़ दिया, क्योंकि वो सिमेट्रिकल कीटोन था। एसीटोन इज सिमेट्रिकल, इधर भी CH3। लेकिन कल को अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन आ जाएगा तो फिर आपकी बोलती बंद हो जाएगी, है ना। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंदर जो आपका बॉन्ड टूटता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू पॉपोफ रूल। अब ये आपको याद होना चाहिए, इसका नाम याद रखना पड़ता है, पॉपोफ रूल। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन को हम पॉपोफ रूल से बताते हैं। और पॉपोफ रूल कहता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। अब इन दोनों में स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल या इथाइल? तो CO कहता है मैं छोटे के साथ रहूंगा, क्योंकि डबल बॉन्ड मेरे पास ऑलरेडी है, ज्यादा के पास रहूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि जितना बड़ा क्या होगा, ग्रुप होगा, नॉर्मल सी बात है, उतना ही बड़ा जो है आप लोगों के पास में जो है वो आएगा जी, क्या नाम है अपने, प्लस आई इफेक्ट। अब बताइए कौन सा बॉन्ड तोड़ू, फर्स्ट बॉन्ड तोड़ू कि सेकंड बॉन्ड तोड़ू? जल्दी से शाबाश, कौन सा बॉन्ड तोड़ू? जल्दी बोलिए शाबाश। तो अगर आप लोग पॉपोफ रूल की बात करते हैं तो पॉपोफ रूल कहता है कि जो CO ग्रुप है वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ रहना चाहेगा, बड़े ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ऑलरेडी इसके पास डबल बॉन्ड O है, तो O फंसना नहीं चाहता, वो कहाँ रहना चाहता है? जल्दी बोलिए शाबाश, छोटे के साथ। तो फर्स्ट बॉन्ड तोड़ूंगे सेकंड बॉन्ड तोड़ू? जल्दी बोलिए। अगर अगर सेकंड रहना चाहता है, फर्स्ट तोड़ूंगा तो देखो O किसके साथ चला गया, CO ग्रुप चला गया इधर, सेकंड टूटेगा। बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात थी। तो आपको सेकंड बॉन्ड तोड़ना है जिससे CO ग्रुप छोटे एल्काइल के साथ रहे, क्योंकि बड़े एल्काइल के साथ प्लस का इफेक्ट ज्यादा होगा। अब आपको साफ दिख रहा है, इधर कितने कार्बन हो गए? जल्दी बोलो। 2, इधर भी कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने मिलेंगे? जितने मर्जी। बिल्कुल। अब सुनो, CH3, CO, O और H, इसके पास 2 H है, एक तुम ले जाओ, तो एक तो बन गया CH3, CO, O और H। ठीक है, और दूसरा दिखाऊं, CH3, CO, H, 2 में से एक अभी इसके पास पड़ा है, तो ये 2 आपके पास कार्बोक्स में, तो इधर भी 2, इधर भी 2, तो टोटल आपके पास 2 कार्बन वाले 2 एसिड बन गए। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। लेकिन अब इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। तो याद कीजिए, एक रिएक्शन बताई थी हेलो एल्केन में, हेलोफॉरम रिएक्शन। तो ये इसके अंदर ही आपका थर्ड पॉइंट डाल दिया मैंने। ये फर्स्ट रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ये सेकंड है। नाउ द थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। तो मिथाइल कीटोन्स की बजाय मैं इसको हेलोफोम दे देता हूं, हेलोफोम रिएक्शन। क्या था हेलोफोम रिएक्शन में, थोड़ा याद करके बताना मुझे, क्या बनता था? तो हेलोजन, हेलोफोम में या तो बनता था आइडोफोम और या बनता था क्लोरोफोम। अगर आइडोफोम बनाना है तो I2 और बेस को ले जाओ, और अगर क्लोरोफोम लेके जाना है तो आप लोग Cl2 और बेस को ले जाओ। ठीक है जी, I2 और ये हो गया जी आपके पास में, और ये Cl2 और NaOH हो गया। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आइडोफोम बनाने के लिए क्लोरीन और NaOH, आयोडीन और NaOH, और क्लोरोफोम बनाने के लिए क्लोरीन और NaOH। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जो वहां लिखी हुई है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या चीज है ये मिथाइल कीटोन? तो हेलोफॉर्म इक्वेशन से आप लोग कुछ ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं जो टेस्ट की फॉर्म में आएंगे।
जब आयोडोफॉर्म बनता है तो आयोडोफॉर्म होता है येलो पीपीटी की फॉर्म में, इसलिए हम क्लोरोफॉर्म बनाने की बजाय बच्चों को आयोडोफॉर्म रिएक्शन बताते हैं। तो कल को अगर आयोडोफॉर्म बनता है, पता होगा आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक होता है, और जब ये येलो पीपीटी की फॉर्म में बनता है तो ये एक इक्वेशन टेस्ट की फॉर्म में आ जाती है, इसलिए हम हेलोफॉर्म टेस्ट बोल देते हैं या हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल देते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो डिफरेंस करने में आएगा वो आएगा क्वेश्चन ये वाला, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट और टेस्ट पेंटेन 2 ओन एंड 3 ओन। ये इसका मतलब ये होता है कौन सी रिएक्शन से आप डिफरेंस कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट के अंदर ये इक्वेशन सबसे मुश्किल होती है जो जनरली बच्चे छोड़ाते हैं। हाउ कैन यू टेस्ट और डिफरेंशिएट पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। तो अब आपने इसमें क्या देखना है, मिथाइल कीटोन देखना है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन जो मैंने लिखा है। तो बनाऊं अभी दोनों को। अगर आप पेंटेन 2 ओन बनाते हैं तो ये देखिए CH3CO CH2 CH2 और CH3, ये पेंटेन 2 ओन है। आवाज आ रही है मेरी। और अगर आप लोग पेंटेन 3 ओन की बात करते हैं तो वो ये होता है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई मेरे से पूछ रहे हैं मिथाइल कीटोन का मीनिंग क्या है, तो ऑब्वियस बात है जिसमें आपका कीटोनिक ग्रुप मिथाइल के साथ कनेक्टेड हो। अब बच्चा ये सोच ही नहीं पाता कि इन दोनों में कैसे डिफरेंस करूंगा, और उसका रीजन आंखों के सामने है, क्योंकि वो भी कीटोन है और वो भी कीटोन है। इवन वो भी 5 कार्बन का है और ये भी 5 कार्बन का है। तो सारी जो बातें आप लोगों के पास आती है वो सेम टू सेम आ जाती है। तो बच्चे इन दोनों में जर्नली डिफरेंस नहीं कर पाते, जबकि एक ही रिएक्शन है और वो कौन सी है, हेलोफॉर्म। आप बताइए दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो ये बात मैंने बिल्कुल 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 दिख रहा होगा ना मिथाइल कीटोन। तो ये बात मैंने मेरे बच्चों को उसी टाइम बता दी थी जब आप लोग कर रहे थे कि जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस है दैट कैन बी शोन बाय मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन का क्लियर कट मीनिंग यही नाम से समझ आ रहा है कि जब मेरा CO ग्रुप जो है उसके साथ कोई मिथाइल जुड़ा हो। तो पेंटेन 3 ओन को आराम से देख के बताइए जी, शाबाश। पेंटेन 3 ओन में CO के साथ मिथाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। हाँ, दोनों तरफ इथाइल है, इसीलिए आप लोगों का पेंटेन 3 ओन जो है वो हेलोफॉर्म इक्वेशन नहीं दिखाता। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शो करेगा हेलोफॉर्म टेस्ट और ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। तो याद रखना, हेलोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन। अब आती जी रिएक्शन खतरनाक। तो इसमें मुझे कोई भी पूरी रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं होती। किसी टीचर ने मुझे कहा सर R कुछ भी हो एनी एल्काइल ग्रुप, लेकिन अगर साथ में CH3 जुड़ा है तो चाहे तो मैं I2 + NaOH लिख दूं, सुनना सर की बात, और इन दोनों को नहीं लिखना तो NaOI लिख देना, और आप हेलोफॉर्म लिख रहे हो तो X लिख देना। क्या मीनिंग हुआ X का, थोड़ा मुझे बता दो। हाँ, कोई भी हेलोजन, वेरी गुड। असल में रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी होती, एक तो बनेगा CHI3, ये मैं तुम्हें ऑप्शनल बता रहा हूं क्योंकि मैंने तो आई लिया इसलिए आई। आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया, येलो पीपीटी बन गया मेरे पास हाइडोफॉर्म, और बाकी जो है वो हमेशा डेरिवेटिव बनेगा किसका, सोल्ट का। सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज सोडियम सोल्ट, हर बार यही होगा। अब आपको डराने के लिए टीचर कुछ भी कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ धैर्य इस बात का रखना है जो मैंने बताया, मिथाइल कीटोन। आपको फोकस किस पे करना है कि क्या मेरे पास मिथाइल कीटोन है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस रिएक्शन को दे दूंगा, और आज ये बताने के बावजूद भी मुश्किल है ये रिएक्शन, मैंने एरो पर लिख दिया NaOI। अब पता क्या होगा, मैंने फोकस किस पे किया हुआ था, I2 + NaOH Cl2 + अपने क्या नाम है NaOH, तो फिर तो मेरे पास बनेगा। जबकि याद कीजिए ये रिएक्शन आप लोगों को मैंने करवा दी पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक में जब आप लोगों ने क्लोरीन और NaOH की रिएक्शन करवाई थी तो वहां 2 रिएक्शंस बताई थी, एक कंसंट्रेट मीडियम में, एक कोल्ड। वेरी गुड, हॉट और कोल्ड। तो कोल्ड में आपने NaOCl बनाया था, याद कीजिए। रिएक्शन याद कराओ रिएक्शन।
हाँ, 2NaOH प्लस Cl2 गिव्स आउट NaOCl प्लस NaCl प्लस 2H2O, ये रिएक्शन थी। तो इन दोनों के मिक्सचर से बनना तो यही है, तो मैंने यहाँ NaOI लिख दिया। अब पहला तो इतना बड़ा बच्चा देख के ग्रुप ही डर जाएगा, आधे सोच रहे होंगे गाज गिरेगी डबल बॉन्ड पे ये, जबकि ये साफ दिख रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है I2 प्लस NaOH। और मैं इसलिए इतना डिटेल बता रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे गलत ना करें। अब मुझे ढूंढना है कहीं मिथाइल कीटोन है क्या इसके अंदर, ढंग से देख के बताओ। ज्यादातर बच्चे गाज इस बॉन्ड पे गिरेंगे, जबकि ये भी तो डबल बॉन्ड है, इसको क्यों बोलते हो, है ना। तो यहां से CO के बाद वाला बॉन्ड टूट जाएगा। एक तो आपके पास बनेगा जो आपको बनाना है CHI3, क्योंकि ये तो सिर्फ आपसे पूछेंगे तेरे पास मिथाइल है, वो भी CO के साथ जुड़ा हुआ, तुम कहते ना यस, और बाकी तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना। अब तुम डरते हो तो डरते रहो, अदरवाइज ये रहा H के बाद ये रहा C के साथ डबल बॉन्ड, ऊपर कौन है CH3, नीचे भी कौन है CH3, और इधर आ जाएगा मेरे बच्चे CO और O और Na, ये लीजिए। तो सेम टू सेम बन गया। मुझे इवन इस प्रोडक्ट के नाम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो आपसे पूछना चाहते थे कि मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो जिस बच्चे ने CH3I3 लिख दिया उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट की यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है जी। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये किसी ने कहा ये ऑक्सीडेशन कैसे है, तो वो भी मैं बता देता हूं। O का जुड़ना बताइए, या बस O का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। O कैसा एलिमेंट है, प्लस या माइनस? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन। और Cl2 कैसा एलिमेंट है, Cl नेगेटिव, और I भी कैसा है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो ये जो आपके पास में है, ये आपकी 3 मेन ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं, जो आप लोगों के एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दिखाते हैं। ओके, तो नाउ द फोर्थ ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसको मैं सीधा ही डाल देता हूं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। सुनना अभी बात। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का मतलब खुद को रिड्यूस करने की पावर, है ना। अब खुद को जो रिड्यूस कर रहा है वो सामने वाले को क्या कर रहा है। तो अभी 2 मिनट पहले मैंने मेरे बच्चों को ये बताया कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उसका रीजन भी बताया। उसका रीजन था कि एल्डिहाइड्स, हाँ, CHO हैव कार्बोनाइल हाइड्रोजन। और आपने ये बात नोटिस करी कि कीटोन को बड़ा मुश्किल से ऑक्सीडेशन के लिए मनाना पड़ा। तो आज मेरे पास हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो वीक हैं। वीक का मतलब जो ऑक्सीजन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। जल्दी बोली, शाबाश। नहीं देना चाहते हैं। जो वीक होते हैं बंदे, हाँ, जो वीक ऑक्सीजन, इनके पास ऑक्सीजन तो है पर ये देना नहीं चाहते। तो अब बताइए कि शाबाश, सामने एल्डिहाइड भी खड़ा है और कीटोन भी खड़ा है, किसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा, एल्डिहाइड का या कीटोन का? क्योंकि एल्डिहाइड इमोशनल होते हैं। एल्डिहाइड क्या पूछते हैं, अंकल तेरे पास O है? ये कहते हैं है तो सही पर देना नहीं है। तो एल्डिहाइड क्या बोलता है, वो बाद की बात है। आपने देना है कि नहीं देना है वो आप बात की बात है, सिर्फ इतना बता दो आपके पास O है और ये सामने वाला गलती से क्या बोल बैठा है, हाँ है, बिल्कुल, और ये उसका ऑक्सीजन खोस के जाते हैं। जबकि कीटोन के लिए तो हमने देखा कि तगड़े को लेके गए तो भी वहां तोड़ा फोड़ी भी हुई, उन्होंने आनाकानी भी करी, मतलब वहां पे स्ट्रॉन्ग से भी बड़ा मुश्किल से ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं इन डिफरेंशिएटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। These 4 can be used to differentiate aldehyde and ketone। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई रिएक्शन नहीं आई जिसमें मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का डिफरेंस कर सकूं। तो इन चारों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलवा रहा हूं। ये चारों कहते हैं कि सर एल्डिहाइड तो जबरदस्ती ऑक्सीजन ले जाता है लेकिन कीटोन हमारे नेड़े भी नहीं आता, तो इसलिए इनका फायदा उठाते हैं। फर्स्ट है शिफ्ट रीजेंट, ठीक है जी, और बिल्कुल सिंपल सी बातें पढ़नी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। SIHFSS शिफ्ट रीजेंट। तो शिफ्ट रीजेंट जो है वो होता है आप लोगों का पैरा एनिलीन
हाइड्रोजन क्लोराइड या पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है। एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है जो कि पिंक कलर का होता है, ऑलरेडी पिंक कलर का होता है। इसमें जैसे ही आप ऑक्सीजन मिलाते हो तो ये कलरलेस हो जाता है। समझ आ गया? किसका? रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड या पैरा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन पिंक कलर का होता है, जिसमें O2 मिलाते ही वो कलरलेस हो जाता है। तो थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कलरलेस किसकी वजह से हुआ? हाँ, ऑक्सीजन के जुड़ने से। पर ये तो सॉल्ट है, इसलिए यहां ऑक्सीजन ज्यादा आकर के घुस के जुड़ जाता है। अब ये जैसे ही कलरलेस होता है तो जैसे ही आप इसके अंदर, इसको बोलते हैं शिफ्ट रीजेंट, लो जी, इसको शिफ्ट रीजेंट बोलते हैं। अब जैसे ही आप लोग शिफ्ट रीजेंट में एल्डिहाइड को ऐड करते हो तो ये दोबारा से पिंक कलर का हो जाता है। सोचो क्यों? अब ये तुमने सोचना है, जल्दी से, शाबाश। हाँ, तो शिफ्ट रीजेंट के अंदर O2 गया, O2 के जाने से वो कलरलेस हो गया। एल्डिहाइड कहता है सर आप इसको दोबारा पिंक करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी करना चाहते हैं। तो वो कहता है मुझे डाल दो। एल्डिहाइड जाएगा और अंदर से ऑक्सीजन को खींच के, हाँ जी, खुद को, हाँ जी, क्या कर लेगा? ऑक्सीडाइज, और सामने वाले को कर देगा रिड्यूस। ये बात मैंने शायद ऊपर हल्की सी उल्टी बताई। तो इजिली ऑक्सीडाइज हो गया तो सामने वाले को क्या कर दिया? रिड्यूस। तो जो सामने वाले का रिडक्शन करे उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम पढ़ा रहे हैं। तो ये खुद का करा लेता है फायदा और सामने वाले का करा देता है नुकसान, इसलिए ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखा है। रिडक्शन करने वाले रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं और खुद का फायदा करा लिया। ऑब्वियस बात है, अपना फायदा कराऊंगा, किसी के 500 रुपए है ना निकाल लूंगा देरे से, तो सामने वाले का क्या किया? नुकसान। इसे बोलते हैं, बिल्कुल। सेकंड आपके पास में आता है फेहलिंग सॉल्यूशन। सेकंड इज फेहलिंग सॉल्यूशन। दो रिएक्शंस बता रहा हूं, दोनों याद कर सकते हो, पर एक्चुअल में फेहलिंग सॉल्यूशन याद होना चाहिए। फेहलिंग सॉल्यूशन A और B को मिलाकर बनता है। सॉल्यूशन A होता है कॉपर सल्फेट, ये बायोलॉजी वालों को आना भी चाहिए, उनकी लैब में मिलता है ये। हाँ, कॉपर सल्फेट। और ये होता है रोशेल साल्ट। अब अधिकतर बच्चों को रोशेल साल्ट पता ही नहीं होता क्या होता है। रोशेल साल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये लो जी, हाँ, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का सोल्ट होता है, तो टार्ट्रेट लो जी, ठीक है। अगर फॉर्मूला चाहोगे तो फॉर्मूला भी बना देंगे, पर इसकी जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्लियर कट बात है, यहाँ कॉपर सल्फेट है पॉजिटिव 2 स्टेट में, और साथ में बेस है, सोडियम दिख रहा होगा, पोटेशियम दिख रहा होगा ना, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर +2। तो आपको एक डायरेक्ट रिएक्शन बताता हूं जो सिंपल है। एल्डिहाइड के अंदर लाकर डाल दो CuO और ऊपर लिख देना बेस, हाँ, ऊपर लिख देना बेसिक मीडियम, बस इतना दिखा देना। कोई टीचर इस लाइन को गलत नहीं कर सकता। वो पूछेगा फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? सर सॉल्यूशन A और B का मिक्सचर, A कौन है B कौन है बता दिए। असल में रिएक्शन इजी करनी है तो ये है, बेसिक मीडियम में कॉपर बैठा होता है +2 की फॉर्म में, इसलिए मैं इजी भी बता रहा हूँ और जो बुक बता रही है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ कॉपर से लोग पूछने क्या एल्डिहाइड, अंकल O है, तो अंकल गलती से बोल गया बेटे 2-2 है, तो एल्डिहाइड क्या कहता है? 2-2, हाँ 2-2 है तो ऊपर लेके जाएगा बूढ़ी है, एक हमारे को दे दे, है ना। तो ये, हाँ, तो ये खींच लेगा इसका O, और आपके पास बनेगा RCOOH, जो कि बेसिक मीडियम में बाद में सॉल्ट में चेंज हो जाता है। पर मुझे ये दिखाना ही नहीं है, मुझे तो ये बताना है क्या एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया। आंसर है यस सर। और सेकेंडली क्या हुआ CO का? तो CO का जब ऑक्सीजन आपने खींच लिया, जब आपने दो ऑक्सीजन में से एक ले लिया तो ये बन गया Cu2O, और Cu2O का होता है रेड पीपीटी। क्या होता है? रेड पीपीटी। हाँ, तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो बच्चा बड़ी जल्दी समझ लेता है और कोई टीचर इसे गलत नहीं कर सकता। जब आप लिख के आओगे कि फेहलिंग सॉल्यूशन A कॉपर सल्फेट, B A, और कॉपर +2 बैठा होता है OH के साथ, तो दिस इज द मीनिंग। तुम्हारी किताब बड़ी मुश्किल इक्वेशन बताती है। तुम्हारी किताब कहती है कि कॉपर +2 आयन है और आगे सॉल्ट बनेगा, वो तो मैंने लिख दिया ना कि सर इसकी प्रेजेंस है, तो बाद में सॉल्ट बनेगा ही, वो तो मुझे पता है। तो तुम्हारी किताब जो बताती है इक्वेशन वो ये बताती है
कि 2 कॉपर है +2, तो मैंने भी तो ये लिखा था 2 कॉपर है +2, लेकिन वो कहती है OH भी बैठे हैं। अब ये इक्वेशन आपको समझ जल्दी आ जाएगी, अदरवाइज सीधी कराता तो मेरे को भी यही फीलिंग आती कि मैं रट्टे लगवा रहा हूं और आपको भी यही फीलिंग आती कि रट्टे लगा रहे हैं हम। क्या मेरे पास एल्डिहाइड है? यस सर। क्या कॉपर +2, क्या कॉपर +2 2 है? यस सर। क्या OH है? हाँ जी यस सर। बस मुझे इतना याद करना है OH कितने हैं, 5, बस ये याद करना है। अब क्या होगा, H का निकलना और O का जुड़ना ये बदल गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यस और नो। अब Cu चला गया Cu2O यानी कि रेड पीपीटी, जो कि सर ने ऊपर लिखा हुआ है। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जल्दी बताओ शाबाश। 5 दिख रहे हैं, गुड गुड गुड। और ये रहा छठा जो यहां से निकल के आया। कितने हो गए टोटल? 6। और जितने हाइड्रोजन उतने पानी। जितनी बार ये रिएक्शन मैंने पी ब्लॉक में पढ़ाई उतनी बार कराई। तो ये लो जी, ये रिएक्शन खत्म भी हो गई। ठीक है, फैलिंग हाइड्रोजन क्लोराइड H.Cl है ये, ठीक है, रोजा एनिलीन हाइड्रोजन डॉट क्लोराइड। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं बनाया, ये नाम याद करवाया। इसी का जुड़ा हुआ होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जो कि सिलेबस में नहीं दिया हुआ, पर मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन सेम है, ये लिखी पड़ी, कुछ नहीं करा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी सेम यही होता है, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट और थर्ड नंबर पे सोडियम सिट्रेट, इन 3 चीजों का सॉल्यूशन। सिट्रिक एसिड सुना, सिट्रिक एसिड जरूर सुना होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सोडियम सिट्रेट, हाँ नींबू के अंदर जो एसिड होता है, क्या बताने वाला फॉर्मूला भी देखना चाहोगे। इन तीनों को मिलाकर के बनता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। थोड़ा सा ही फर्क, लेकिन रिएक्शन फोटोस्टेट है। तीनों को मिक्स करने के बाद कॉपर आ जाता है +2 की फॉर्म में। और क्या मैंने बेस लिया हुआ है? तो यस सर, ये बेसिक साल्ट है। तो रिएक्शन बेनेडिक्ट की भी सेम होती है, RCHO + 2CuO, और मैं ऊपर लिखूंगा बेस, ये जरूर लिखूंगा बेस। फिर से ये आएगा, अंकल O है, अंकल ने कह देना हाँ बेटे है, पर देऊंगा नहीं, तो वो कहता है वो बात की बात है, तू देगा नहीं देगा वो हमारी समस्या है, क्योंकि ये दूसरे का थैला खोस के भाग लेते हैं। एल्डिहाइड इतने इमोशनल है कि वो वीक का थैला लेकर भाग आते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है। तो ये फीलिंग आनी चाहिए कि देखो कि एल्डिहाइड ने क्या काम किया। और फिर से मेरे पास Cu2O का रेड पीपीटी बनता है। ये लेबोरेटरी में पढ़ा होता है, लेकिन हमारे 12th में नहीं है ये, अदरवाइज ये आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जो 2 टेस्ट बिल्कुल सेम है वो आने चाहिए, सिर्फ नाम ही तो बदलना है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये एक्स्ट्रा है, ये लीजिए आपके लिए। फिर लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन आती है जी, टॉलेंस रीजेंट। ये प्रैक्टिकल करते हैं हम पहले बार। फिर किसी ने पूछा टॉलेंस रीजेंट क्या होता है? अमोनिकल, हाँ, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज टॉलेंस रीजेंट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, मैं अमोनिया बोल गया, सॉरी, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। अब ये क्या मतलब हुआ अमोनिकल सॉल्यूशन? तो पहले मैं अपनी रिएक्शन बताता हूं। अमोनिकल सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर अमोनिया फुल भरी हुई है, या अमोनिया का सॉल्यूशन भरा हुआ। इस रिएक्शन में एक का प्लस एक का माइनस, जिस वजह से AgOH बना। AgOH को गर्म करते ही ये बदल जाता है Ag2O में। वहां था कॉपर OH के साथ, यहां है सिल्वर OH के साथ, इतना ही फर्क है। वहां कॉपर +2 था, यहां सिल्वर +1 है। तो जब आप सिल्वर को गर्म करते हो तो वो Ag2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो जी क्या हुआ, रिएक्शन जो समझने वाली है या इजी है वो ये है, ऊपर लिख देता हूं बेस, क्योंकि सारा काम किसके साथ चल रहा है? OH के साथ। फिर से एल्डिहाइड गया Ag2O के पास, फिर से सेम आंसर, सेम क्वेश्चन। क्या अंकल O है? अंकल कह रहा O तो है पर देना नहीं है तेरे को। वो कहता वो बात की बात है, और ये देखो ये लेकर के फरार हो गया। और साथ में मेरे पास बना 2Ag। ये जो Ag है ना, ये सिल्वर की फॉर्म के अंदर आपकी टेस्ट ट्यूब के नीचे, नीचे चिपक जाता है। ये सिल्वर सारी चांदी नीचे प्रेसिपिटेट हो जाती है, इसको हम सिल्वर मिरर कहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन बच्चों से ये होता है कि मिरर में और नॉर्मल ग्लास में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड नॉर्मल ग्लास? हाँ,
तो जब आपकी चांदी नीचे प्रेसिपिटेट होके जम जाती है तो अगर आप इसको देखोगे तो ये मिरर की तरह चमक रहा होगा और उसमें आप शक्ल भी देख सकते हो, है ना। तो धूप में ले जाके इसको देखोगे तो यह मिरर जैसी फीलिंग आनी शुरू होती है। तो सारी सिल्वर को प्रेसिपिटेट किया किसने? एल्डिहाइड में, और Ag2O में से निकाल के। लेकिन आपकी किताब कहती है सर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप कॉम्प्लेक्स बनाओ या Ag2O बनाओ, मेरे लिए कोई खास डिफरेंस नहीं है। पर वो रिएक्शन करवाने के बाद थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। चलो आओ इधर आओ, रिएक्शन मैं बता देता हूं। अब जो बुक रिएक्शन बता रही है वो ये रही, AgNO3। आप ही ने बोला था ना AgNO3 का अमोनिया का सोल्यूशन, साथ में 2NH4OH, और ये मिलकर के बनाते हैं आपके पास में कॉम्प्लेक्स, दैट इज Ag अमोनिया की ट्वाइस, ये सुना हुआ ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हो तो, और OH। वेरी गुड। Ag पे +1 और OH पे -1, NH4 और NO3 दिख रहा होगा, कोई बताने की बात नहीं है, ठीक है। साथ में आपके पास एक अमोनिया यहां, ये लीजिए NH4 और NO3, बैलेंस कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। H2O बन जाएगा और साथ में आप लोगों का HNO3 निकल जाएगा, मतलब यहां पे 4 हो गए, साथ में आ गया H2O और साथ में HNO3। पर मुझे इसको बैलेंस करने से ज्यादा ये समझाना जरूरी है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स में आप ध्यान से देखो, Ag बैठा हुआ प्लस की फॉर्म में, यस और नो, और OH बैठे हैं बाहर, तो क्या OH आगे? यस और नो बताओ, पिछले इक्वेशन, यस सर। क्या Ag+ आ गया? यस सर, Ag। और ये आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप में आकर के खड़ा हो जाएगा, ये लो जी, RCHO प्लस में Ag के बाद में अमोनिया, अमोनिया की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर वाले के लिए बच्चा फटाक से बोलेगा, अरे तू तो कह रहा था ये टूटते नहीं, है ना। अब देख तूने Ag को बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैंने जब कहानी सुनाई थी वहां पिछले चैप्टर में, तो वहां कॉपर था, याद होगा आप लोगों को, कुछ याद आ रहा है, और मैंने कहा था ये बाहर नहीं आएगा, ऐसी बातें। पर सोच के बताओ, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था और इधर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और इसकी ज्योमेट्री क्या है और उसकी ज्योमेट्री क्या है, बिल्कुल हर चीज के बारे में पता होना चाहिए ना। चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 3OH नेगेटिव रिएक्शन दिख रही है मेरे बच्चों को। अब मैं यहां से एल्डिहाइड RCO और O, 3 ऑक्सीजन थे ना, मैंने सेम टू सेम वो रिएक्शन कर दी। तो ऊपर एल्डिहाइड है, इधर भी एल्डिहाइड है, ऊपर सिल्वर +1 है, इधर भी सिल्वर +1 है, ऊपर एरो पर OH है, इधर भी ये रहा OH है। और अब क्लियर दिख रहा है, ये आप लोगों का प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। और बैलेंस करने के लिए सर ने इधर लगा दिया 2, तो 2 Ag तो अपने सिल्वर मिरर की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। H हो गए 3 and 1 4, यानी कि 2H2O, और अमोनिया हो गए टोटल मिला के 2, तो 2 निकल गए NH3, तो फिर से सिल्वर मिरर बन गया। तो रिएक्शन अगर आप ऊपर देखोगे और नीचे देखोगे वो बिल्कुल सेम टू सेम होगी। लेकिन बच्चे जो मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे वो आप लोगों की ये पूछेंगे 2 and 2 4, सॉरी यहाँ तो 4 आएगा, वो ये पूछेंगे सर 2 बातें बताओ। चलो रिएक्शन तो सेम है, कोई बात नहीं, लेकिन ये Ag कैसे निकला? ये तो डब्बे में था, और डब्बा क्या बताया था? जेल होती है, और जेल में से निकलना मुश्किल है। लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ कितना है? 2, और ऊपर से वो लीनियर है, कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री भी नहीं है। ऐसे बंदों को तोड़ना बड़ा ही इजी होता है। तो ये आपके पास जो 4 रिजेंट है, दोबारा बता रहा हूं, शिफ्ट रिजेंट लैब में प्रैक्टिकल होगा, फैलिंग सॉल्यूशन लैब में प्रैक्टिकल होगा, टोलन रिजेंट लैब में प्रैक्टिकल होगा, और फोर्थ जो है मेरे पास दैट इज बेनेडिक्ट, ये अब में नहीं होगा। लेकिन कोई मेरे से पूछ ले, शिफ्ट रिजेंट के साथ एल्डिहाइड रीगेन द पिंक कलर बट कीटोन कैन नॉट। फैलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड विल गिव रेड पीपीटी ऑफ CU2O, कीटोन्स कैन नॉट। बेनेडिक्ट के साथ एल्डिहाइड कैन गिव रेड पीपीटी ऑफ CO2 बट कीटोन्स कैन नॉट। एंड सिमिलरली विद टॉलेंस रिजेंट, एल्डिहाइड विल गिव सिल्वर मिरर while ketone cannot give silver mirror. So these are the 4
मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये आपको याद रखने सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो हैव ए नाइस डे फॉर टुडे, बाय बाय।